नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में आपको अपना जो अचल संपत्ति विवरण है यानी आईपीआर उसको भरने के बारे में बताते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना जो गूगल क्रोम है उसमें आपको एसएसओ सर्च करना है। उसमें आएगा राजस्थान सिंगल सिंगल। उसके बाद में आपको अपनी एसएसओ आईडी से यानी एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड जो आपने एसएसओ का सेट कर रखा है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ये राजस्थान सिंगल सिंग इन ऑन हो जाता है। इसमें ये साइट आपके सामने मूल साइट खुलेगा। इसमें आपको अगर आपने पहले राजकाज काम में लिया है तो आपको राजकाज शो करेगा यहाँ टैब के रूप में। अगर काम में नहीं लिया है तो ये राजकाज आपको शो नहीं करेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ अदर एक्टिव एप्स और क्लीन रिसेंट एप्स आता है, तो आपको यहाँ अदर एक्टिव एप्स पर क्लिक करना है। वो जितने भी एप्स गवर्नमेंट के इसमें चालू हैं वो सारे यहाँ शो करेंगे। और अब आपको राजकाज ढूंढना है तो यहाँ आप इसमें सर्च ऑप्शन में लिखेंगे राज। राज लिखते ही आपको यहाँ राजकाज आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही राजकाज खुल जाता है। राजकाज खुलते ही जिस एम्प्लॉय की आईडी से आपने इस राजकाज को खोला है उस एम्प्लॉय का यहाँ नाम, उसका सरनेम, उसकी एम्प्लॉय आईडी और डेट ऑफ बर्थ और कुछ कॉलम्स जो खाली हैं जिन्हें आपको भरना है रजिस्ट्रेशन के लिए। जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनकी ये खाली नहीं आता है। ये आप इनमें डिटेल्स जो खाली हैं वो भरेंगे। इसके बाद में इनको कंप्लीट भर देंगे। ईमेल आईडी अगर आपको याद है आपकी है तो आप उसे भर देंगे। अब जैसे ये इन्होंने कहा है फादर्स नेम है, फादर्स नेम भर दीजिए। फादर्स नेम हिंदी में ये ऑटोमेटिकली हिंदी में ले लेता है। मोबाइल नंबर, उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे। अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट यानी जिनको जिस डिपार्टमेंट ने उनको अपॉइंट किया है उस डिपार्टमेंट का नाम करना है। आप यहाँ इसमें सर्च कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं तो आप यहाँ EDU सर्च कर सकते हैं। तो ये EDU जब सर्च करते हैं आप तो इसमें जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित हैं वो सारे यहाँ खुल जाते हैं। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ इसमें वो सेलेक्ट हो जाता है। इसके आगे है पोस्टेड डिपार्टमेंट ऑब्लिक ऑफिस, ये भी सेलेक्ट करना आपको जरूरी है, इसलिए से आप इसे सर्च करेंगे। तो यहाँ जो भी है इसे आप सर्च करेंगे। इसमें आपको वही एजुकेशन देखना है। अब ये जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन के हैं तो आप यहाँ इनका एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करते हैं, ये यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है इसे अब यहाँ से सर्च मारना है वापस। ये एलिमेंट्री एजुकेशन आ जाता है, इसे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। ये अब यहाँ एलिमेंट्री एजुकेशन आ चुका है। अब यहाँ है सर्विस टाइप। ये सर्विस किस टाइप की है, सबऑर्डिनेट है, ऑल इंडिया सर्विस है यानी IAS RAS। ये IAS IPS नहीं है इसलिए ये ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं है। स्टेट सर्विसेज में RAS RES वो आते हैं, तो ये RES भी नहीं है। ये हैं सबऑर्डिनेट यानी थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो टीचर्स हैं वो इसमें अप्लाई करेंगे। ये सबऑर्डिनेट सर्विस यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्ट करने के बाद में इसके सामने है कैडर। इस कैडर में आप सेलेक्ट करेंगे राजस्थान एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विसेज। इसके बाद में नॉन गजेटेड एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ ये नॉन गजेटेड एम्प्लॉय करेंगे। अगर आप यहाँ लेक्चरशिप में हैं तो आप यहाँ स्टेट सर्विस राजस्थान स्टेट सर्विस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ उसमें राजस्थान स्टेट सर्विस आएगा कैडर आपका, और यहाँ आपको गजेटेड सेलेक्ट करना है। गजेटेड। इसके बाद में आपका यहाँ ग्लोबल, ये सर्च ग्लोबल डेजिग्नेशन है, इसमें आप सर्च मारेंगे। इस पर क्लिक करते ही ग्लोबल डेजिग्नेशन खुलेंगे। जैसे ये टीचर हैं तो ये टीचर सर्च मारते हैं तो यहाँ टीचर जो हैं जैसे टीचर ग्रेड फर्स्ट, सीनियर टीचर, प्रोफेसर, एजुकेटर, एजुकेशन टीचर, कन्विक्ट टीचर, असिस्टेंट टीचर, प्री प्राइमरी एजुकेशन टीचर, जैसे ये टीचर हैं ओनली यहाँ टीचर सेलेक्ट किया और इसे आप ओके कर देंगे। ओके कर दिया, टीचर आ जाता है। अब बेसिक पे इन INR यानी जो करंट में इनकी जो बेसिक चल रही है वो आपकी यहाँ बेसिक इनको को भरनी है जो भी है। अगर आपका फिक्सेशन होने के बाद में जो भी है वो बेसिक आप यहाँ भर सकते हैं। तो इनकी बेसिक जैसे फिक्सेशन में है तो ये भर दी। इसके बाद में है जो कैप्चा शो करता है वो कैप्चा इनको डालना है। और इसे सेव कर देगा। सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाता है। अब इसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इस रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको यहाँ से
इधर आपके लेफ्ट हैंड साइड में जैसे डैशबोर्ड, इनबॉक्स, ई फाइल, फाइल ट्रैकिंग, लीव, ऑल फाइल्स, PAR, डाक्स, NOC, टेलीफोन, स्टोर, ट्रेंडिंग, ऐसे कुछ टैब्स आते हैं। इसमें से आपको नीचे की तरफ जाकर एम्प्लॉय कॉर्नर सेलेक्ट करना है और एम्प्लॉय कॉर्नर में EIS, लीव, ट्रांसफर, अकोमोडेशन, PAR, टेलीफोन, IPR और उसके बाद में है डेलीगेशन। तो इसमें से आपको IPR सेलेक्ट करना है। IPR सेलेक्ट करते हैं और इस IPR में आपको कौन से ईयर का, जैसे आप जनवरी 2021 भर रहे हैं या जून 2021 भर रहे हैं, वो सर्च करेंगे तो इनका ये इसमें व्यू पहले का कोई भरा हुआ होगा तो वो शो करेगा। अब आपको नया भरना है तो मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स, ये सर्च के लिए था, व्यू सबमिट इमूवेबल प्रॉपर्टीज रिटर्न, पहले का अगर भरा हुआ है तो वो इसमें आ जाएगा। अगर आपने भरा ही नहीं है तो आपको यहाँ भरना है तो मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने पूरा टैब खुलता है जिसमें आपको पूरी आपकी प्रॉपर्टीज़ जो आपने खरीद रखी हैं, ली हैं या पैतृक हैं, उनकी पूरी डिटेल डालनी है, कहाँ से खरीदी है, जैसे प्रॉपर्टी टाइप है, प्रॉपर्टी सब टाइप है, वहाँ की लोकेशन है वो रूरल है कि अर्बन है, एड्रेस लाइन डालनी है, कंट्री डालनी है, स्टेट डालनी है, डिस्ट्रिक्ट डालनी है, वार्ड नंबर और पिन कोड। उसके बाद में आपकी ओवन बाइट यानी सेल्फ ली है, डिपेंडेंट है, जॉइंट है। इसके बाद में है मैनर ऑफ गाइड यानी उसका मेजरमेंट जो है वो आपको उसमें डालना है, डेट ऑफ लिखनी है, किस डेट को आपने अपने नाम की है, कहाँ से ली है, किससे खरीदी है वो उसका, उससे आपको जो इनकम हो रही है तो वो एनुअल जो इनकम हो रही है वो आपको उसमें भरनी है और उसके बाद में यहाँ रिमार्क करके उसको सेव करना है। लेकिन जैसे ये कर्मचारी इनके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो ये जो प्लीज चेक टू फिल IPR विथ नो प्रॉपर्टी रीजन, तो इसमें ये क्लिक करेंगे और यहाँ इनका ये पूरा जमा हो जाता है और इसमें इनको केवल नील लिखना है। नील लिखने के बाद में ये सबमिट यहाँ IPR करना है। सबमिट IPR करते ही आपने जो भरा है वो सारी डिटेल यहाँ आ जाती है। उस डिटेल के बाद जैसे जिन्होंने भरा क्रम संख्या है, संपत्ति का विवरण है, क्योंकि इनके नाम कोई संपत्ति नहीं है इसलिए संपत्ति का स्वामित्व, अधिग्रहण, वो सारा सब कुछ आ जाता है। इनकी डेट ऑफ बर्थ वो सारा उसमें दिखता है। अगर ये सही है तो आप इसे वेरीफाई एंड सबमिट करते हैं। जैसे वेरीफाई एंड सबमिट कर दिया, इसमें आपके सामने ये यस एंड नो का मांगता है, कंफर्मेशन मांगता है, इसलिए आप इसे यस करते हैं। अब इसके बाद में आपको यहाँ इनका आधार नंबर डालना है। ये आपसे यहाँ आपका आधार नंबर मांगेगा, आपको यहाँ आपका आधार नंबर डालना है और उसके बाद में आपको यहाँ प्रोसीड ऑप्शन यहाँ प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही ये आपके लिए एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। वो OTP आपको वेरीफाई OTP करना है और वो OTP आपको आते ही इसमें डालकर उसको वेरीफाई करना है 24। इसको फिर वेरीफाई OTP करते हैं और वेरीफाई OTP होने के बाद में ये सेव हो जाता है। ये आपका सेव हो चुका है। अब यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं IPR 221। इसे आप यहाँ जैसे डाउनलोड करते हैं उसके बाद में ये है आपके यहाँ डाउनलोड हो जाता है। इसे आप ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ नीचे की तरफ सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड और ये एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ आता है। इसके लिए यहाँ सिग्नेचर वेरीफाइड करने के लिए आपको इस जो ये PDF डाउनलोड हुई है इसको आपको एडोब रीडर में ओपन करना होता है। यहाँ से आप इसे एडोब रीडर में ओपन करेंगे। अभी आपका IPR डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद में आप इसे एडोब रीडर में ओपन करेंगे। एडोब रीडर में ओपन करते ही ऐसा टैब खुलता है, इसे आपको बंद कर क्लोज कैंसिल करना है, आपको प्रिंट नहीं लेना। इसके बाद में इस पर ये वैलिडिटी अननाउन लिखा हुआ आता है, इस पर एक क्वेश्चन मार्क और एक ह्यूमन बींग्स का मुंह का निशान बना होता है। इस मुंह वाले निशान पर आपको राइट क्लिक करना है और वैलिडेट सिग्नेचर पर क्लिक करना है। वैलिडेट सिग्नेचर पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नई विंडो खुलती है जिस पर लिखा आता है सिग्नेचर प्रॉपर्टीज़ और क्लोज। आपको इनमें से सिग्नेचर प्रॉपर्टीज़ खोलनी है। सिग्नेचर प्रॉपर्टीज़ खोलने पर आपके सामने एक नई विंडो खुलती है जिस पर लिखा हुआ था शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट और एडवांस प्रॉपर्टीज़ और वैलिडेट सिग्नेचर। आपको यहाँ शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जाना है। शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ समरी, डिटेल्स, रिवोकेशन, ट्रस्ट, पॉलिसीज़ और लीगल नोटिस, इनमें से आपको यहाँ ट्रस्ट सेलेक्ट करना है। ट्रस्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ सारे क्रॉस के निशान आते हैं। इसके लिए आपको यहाँ नीचे लिखा हुआ है ऐड टू ट्रस्ट सर्टिफिकेट, इस पर ऐड टू ट्रस्ट सर्टिफिकेट पर ओके क्लिक करना है और ये टैब खुलती है, इसको आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में नेक्स्ट टैब खुलती है, इसमें आपको ओके करना है। इसको ओके करने के बाद फाइनली टाइम आपको यहाँ ये ओके करना है।
ये ओके करते ही यहाँ से वैलिडेट सिग्नेचर आप करेंगे और ये आपका सिग्नेचर यहाँ हो जाता है, यानी आपका ये डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाइड हो चुका है।